शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे बाबा हमें कहते हैं, सब चिंताएं मेरे को दे दो, सब चिंताओं से मुक्त हो जाओ। बाबा सब चिंताओं से मुक्त हो जाओ। जीवन में, लोगों के जीवन में बहुत सारी चिंताएं, सिर्फ आपके नहीं, हर छोटे बड़ों के जीवन में देखो कोई ना कोई चिंता है ही सही। मनुष्य आत्माओं के जीवन में चिंताएं क्यों हैं? क्योंकि इच्छाएं हैं। आज अगर किसी की इच्छा नहीं होती है ना कोई, और वो जीवन जीता जाए तो उसको कोई प्रकार की चिंता नहीं होगी। भाई कर्म तो करना ही है, लेकिन आप सोचो अगर हम कर्म खुशी खुशी से करेंगे और जो जैसा है उस अनुसार ही उससे काम निकलवाएंगे, तो हमें कभी चिंता करनी पड़ेगी? तो आज लोग मतलब जो चीज जैसी है उसको वैसे ही चलाएं। अब चलते चलते अब चीजें तो विनाशी हैं, खराब भी हो सकती हैं, टूट भी सकती हैं। तो वैसे ही जीवन में अगर हम जो जो चीज जैसे है उसको उसी रीति चलाते रहें, इस पे ठीक है, खराब हो जाए तो ठीक करा लो, नहीं तो दूसरी लेनी है तो दूसरी ले लो। क्या चिंता है लोगों को? मतलब दुनिया में अगर आप सोचोगे ना, मेरे को सारा दिन क्या क्या चिंता रहती है, अगर आप किसी दिन बैठ के ऐसे विचार करो कि मेरे को सारा दिन क्या क्या चिंताएं रहती है, तो आपको खुद खुद के ऊपर ही हंसी आएगी कि इसमें चिंता करने की क्या बात है। ये तो हमारा कर्म है ना। आजकल लोग कर्म कर्म की रीति ना करके चिंता के रूप में कर रहे हैं। अब खाना बनाना आपका कर्म है, या आप जो भी काम करते हो, कोई बच्चों को पढ़ाई पढ़नी है वो उनका कर्म है, बड़ों को घर का काम करना है या बाहर का काम करना है वो उनका कर्म है। आप कर्म की रीति करो ना। आप ऐसे क्यों सोच रहे हो कि अरे मुझे ये भी करना है, ये भी करना है? ज्यादा सब बोझ अपने ऊपर क्यों उठा लेते हो? जिसका जो काम है उसको करने दो ना। आज लोग सोचते हैं नहीं, सब मैं ही करूं, मैं ही कर सकती हूँ, मुझे ही करना है, किसी को आता ही नहीं। तो करो आप, फिर खुशी खुशी से करो ना। आज लोग बोलेंगे अरे घर में मुझे ही सबको उठाना है, मुझे ही सबके लिए सब करना है, मुझे। तो आप उनको सिखाते जाओ। हर मनुष्य आत्मा की अपनी अपनी ड्यूटी जो है उसको निभाने दो। चलो घर में खाना अगर माँ बनाती है तो बाकी काम में बाकी सबको मददगार बनाओ। ऐसे क्यों सोचते हो सब मैं ही करूँ? नहीं, हर एक जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाए, चाहे पति है, ऐसे क्यों सोचते हो कि हम लेडीज का ये काम है, पतियों का ये काम नहीं है, पुरुष थोड़ी ये करें? कई कई घर में ऐसे होता है कि नहीं नहीं ये काम तो लेडीज का होता है, ये पुरुष थोड़ी करते। क्यों? हर आत्मा में संस्कार होते हैं। अगर ये लेडीज पुरुष देहभान हम छोड़ दें, खुद को आत्मा समझें, तो अगर एक आत्मा कर्म कर सकती है तो उसको दूसरे से मदद नहीं लेनी चाहिए। अगर जितना उसका अपने एटलीस्ट अपने बॉडी का, तो हर आत्मा कुछ काम खुद ही करे ना। चाहे पति है तो क्या हुआ, जो आज वो आत्मा आपके पति के रूप में है इस संबंध में, कल को वो आत्मा शरीर छोड़ के चली जाएगी तो उसका तो हिसाब बन जाएगी ना आपसे। फिर इस बार जो आपने पत्नी बन के उनकी सेवा करी, उनको दूसरे जन्म में भी आपकी पत्नी बन के सेवा करनी पड़ेगी। तो हर आत्मा को जितना काम खुद आता है वो खुद ही करना चाहिए। तो ये जो है ना, स्त्री पुरुष लेडीज जेंट्स, ये लड़कियों का काम है, घर का काम लड़कियां करती हैं,
घर में बेटी होगी तो वो खाना बनाए, बेटा होगा तो नहीं, खाना तो बेटियां बनाती हैं। ये सब जो लोगों की जो कलयुग की रीति रस्म और जो भी ऐसी बातें हैं ना, इनके कारण ही मनुष्य आत्मा अपने ऊपर बोझ लेके घूम रही है और उससे हो नहीं रहा है, वो चिंता कर रही है। नहीं, अगर आपका काम है सुबह से रात तक जो भी आप करते हो ना, कल से चिंता लेके नहीं करना। आप सुबह को उठ के आपको बच्चों को उठाना है, स्कूल भेजना है, या सुबह को उठ के आपको कुछ और काम करना होता है। आजकल तो लेडीज भी कमाती हैं, तो बाहर जॉब, टीचिंग, या जो भी आपको करना है तो करना है। इसमें टेंशन क्या करनी है? नहीं करना तो नहीं करो, खुशी खुशी से करो। तो बाबा कहते हैं, कई लोग सोचते हैं अब हमें ये करना है, वो करना है। तो आप सोचो, हमें कर्म करना है, ये नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? जल्दी जल्दी और टेंशन में चिंता करके कोई काम करने से हमारा भी नुकसान होता है, औरों का भी नुकसान होता है। अगर आराम से करो, धीरे धीरे करो ना, तो लोग बोलते हैं तो लेजी, अरे तो फुर्त नहीं है। इतना आराम से मतलब मन शांत हो, मन में खुशी हो। आजकल लोग ना ऐसे खुशी खुशी और आराम से करें ना, तो उनको लगता है इसको काम की अहमियत, सिंसियरिटी नहीं, इसको काम की अहमियत नहीं पता है, ये तो बस काम को ऐसे ही ले रहा है। अरे काम को ज्यादा सीरियस लेके क्या करना है? आप अच्छे से करो। सीरियस मतलब ऐसे नहीं आप उल्टी सीधी रीति करो, आप अच्छे से करो, खुशी खुशी से करो, मिलजुल के करो। क्योंकि हम यहाँ सब पाठ बजाने आए हैं। नहीं, आज लोग ये नहीं सोचते हैं। लोग सोचते हैं नहीं, काम एकदम सिंसियरली और सीरियसली और ऐसे ऐसे करके चुपचाप जैसे हम बोले वैसे करो। किसी किसी को ऐसे करते हैं। अब बच्चों को पढ़ाना है, घर का काम करना है, ये सब हम खेल ही तो खेल रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? अच्छे से मिलजुल के खुशी खुशी से करो। सत्य में सब ऐसे ही करते थे, तभी तो खुशियां थी। आज सास अपनी बहू को आंख दिखा के काम कराएगी, आज माँ बाप अपने बच्चों को आंख दिखाकर काम कराएंगे, तो क्या मजा आएगा लाइफ में? नहीं, फिर तो भी सीरियस, डांटना मारना, आंख दिखाना, फिर तो मनुष्य आत्मा का जीवन जैसे तो जानवर जैसा हो गया। जैसे जानवरों को बांध करके कराते हैं ना काम, ऐसे ही आज सब एक दूसरे को बांध करके काम करा रहे हैं, आंख दिखा के। खुशी नहीं है ना जीवन में। आज बच्चा पढ़ने भी जाएगा तो उसको भी टीचर अगर ज्यादा ही सिंसियर और सीरियसली पढ़ाएगी तो मजा नहीं है। खुशी खुशी से पढ़ाना चाहिए, खेल खेल में पढ़ाओ। ये क्या किताबें रट्टा दत्तू ऐसे ही करके बैठे हो, पर लोग टीचर पढ़ा के चली जाती है और मतलब प्रैक्टिकल तो समझ में नहीं आता है ना। हाँ भाई, लर्न कर लो, अच्छे मार्क्स ले लो, बस। प्रैक्टिकल, अगर हम भी प्रैक्टिकल करेंगे, देखो खेल खेलने में कितना मजा आता है जब हम खेलते हैं। आज किसी को बोलो हम खेल खेलेंगे, आज कितना आत्मा को कितना अच्छा लगता है, कितनी खुशी होती है ना। और वही बोलो आज पढ़ाई करनी है तो सब बोलते हैं अरे यार पढ़ाई करनी है। आज घर में भी अगर किसी को बोलो चलो टीवी देखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो खुश हो जाते हैं। और खाना बनाने में, घर का काम करने में सबका फेस, तो आप ये नहीं सोचो हम खाना बना रहे हैं, आप सोचो हम खेल खेल रहे हैं। चलो अब मिलजुल, देखो कभी कोई मिलजुल के ऐसे स्नैक्स बनाते हैं या कुछ ऐसी चीज बनाते हैं तो कितना खुशी खुशी से बनाते हैं ना। तो आप ऐसे नहीं सोचो अरे मुझे तो खाना बनाना नहीं, आज हम ये बना के देखेंगे। जैसे खाना में भी तो खेल ही तो खेल रहे, कभी वो डाल रहे हैं, कभी वो डाल रहे हैं, कभी वो डाल रहे हैं। ऐसे जीवन में खेल खेल से सब करोगे ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि आत्मा को खेलना बहुत अच्छा लगता है। आत्मा आई परम धाम से सृष्टि पे आई हम खेल खेलने हैं। तो आप कुछ भी काम करो खेल खेल में, मतलब खुशी खुशी से कुछ सीखो उससे।
खेल में सब मिलजुल के खेलते हैं ना, तो खेल खेल के काम करना मतलब मिलजुल के काम करना। आप हर एक की विशेषता देख के काम करोगे ना, तो आपको बहुत मजा आएगा। आज घर में भी अगर आप 4 जने हो, समझो 4 लेडीज हैं घर में, तो अगर चारों ही लेडीज अपनी अपनी विशेषता अनुसार कार्य करें मिलजुल के, तो किसी को बाहर का काम अच्छा लगता है, अच्छे से समझ में आता है, तो चलो उसको बाहर का करने दो। आपको खाना बनाना आता है, इसका मतलब ये थोड़ी कि अरे आप छोटा काम कर रहे हो, वो बाहर जाके कर रहे हैं तो बड़ा काम। कई कई कईयों की घर गृहस्थी में ना, कई लेडीज की ऐसी भी सोच होती है कि ये बाहर का काम कर सकती है, गाड़ी चला सकती है, मैं नहीं चला सकती, मेरे में तो ऐसी अक्ल ही नहीं है। अरे तो आप इतनी अच्छी स्वादिष्ट डिश बना सकते हो और वो नहीं बना सकते। अगर हर एक अपनी कमी को ही देख के दूसरों की विशेषताओं को ही देखता रहे, तो जीवन कैसे चले बताओ। घर गृहस्थी आजकल मिलजुल के क्यों नहीं रह रहे हैं? क्योंकि रीस कर रहे हैं ना। आज घर में भी समझो कजन वजन अगर ऐसे सब मिलजुल के अगर बच्चे पढ़ाई पढ़े, और घर में अगर कोई किसी को पढ़ाना आता हो, तो उसको बोल दो हाँ भाई ठीक है, आप बच्चे पढ़ाओ, हम आपको बना के खिला रहे हैं, हमें खाना अच्छे से बनाना आता है, आप बच्चों को हैंडल करो, हम ये कर रहे हैं। पहले ऐसे ही तो होता था, लेकिन अब सब में जेलसी भावना आ गई, सब में बड़ा छोटा वैर भाव। तो पता है आजकल देखो बच्चों को भी माँ बाप ये नहीं समझ रहे हैं। आज देखो कोई आत्मा अगर किसी के घर जन्म लेकर आ रही है, तो उस आत्मा का हिसाब किताब सिर्फ माँ बाप से ही थोड़ी होता है। तो आज अगर किसी घर में आत्मा आई है बच्चा बन के, तो उस आत्मा का हिसाब किताब उसके पूरे खानदान से होता है। आज अगर माँ बाप चाहें नहीं मेरा बच्चा किसी से नहीं बात करे, मेरे संबंधी अच्छे नहीं है, मेरी सास अच्छी नहीं है, मेरा फलाना अच्छा नहीं, क्योंकि होता है ना कईयों की सास क्या है, कईयों का पति ऐसे, कईयों की माँ ऐसे, तो बच्चों को दूर करके रखते हैं। सोचते हैं भाई ऐसे सब देखे नहीं घर में और बच्चे से बिगड़ जाते हैं। वो उनकी सोच ठीक है, लेकिन हिसाब किताब कहाँ जाए बताओ। नहीं हिसाब किताब कहाँ जाए। आज अगर माँ बाप अलग अलग रहने लग गए परिवार से, तो बच्चा ठीक रीति डेवलप नहीं हो पाता है। अगर उसका हिसाब किताब है, कई बार नहीं भी होता है, कई बार होता भी है, क्योंकि चलो वो बच्चा याद नहीं करे, लेकिन उसके दादा दादी तो उसको याद करेंगे, उसके चाचा चाची तो उसको याद करेंगे, उसके कजन्स तो उसको याद करेंगे, उसके और परिवार वाले लोग तो उसको याद करेंगे ना, उस आत्मा को, उस इंसान को। तो वो खींचता है, और आप अगर मिलने नहीं दो, तो बच्चे की जो प्रोग्रेस हो पाती है ना, क्योंकि वो हिसाब किताब खींचता है ना, अब वो चुकतू तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही बाबा हमें कहते हैं कि अब सृष्टि ऐसी है, कहाँ पे किसका हिसाब, कहाँ पे किसका हिसाब। अगर कहाँ पे आपको लगे हमारा बच्चा बिगड़ रहा है, तो माँ बाप भी सोचेंगे भाई इसको ऐसे वायुमंडल में हम न रखें बच्चे की प्रोग्रेस के लिए। तो ठीक है थोड़ा सा मिलने जुलने, हफ्ते में 2 हफ्ते में ऐसे मिलना जुलना रुकना नहीं चाहिए। तो ऐसे ना, ऐसे हम घर में हर एक की विशेषता देखें ना, क्योंकि आजकल हर आत्मा कमियों की खान बन गई। कोई माने ना माने, लेकिन आप भी अगर खुद में देखो कि हमारे में क्या क्या कमियां हैं। हमें सारा दिन किस किस की चिंता करते हैं। आज माँ अगर सारा दिन चिंता ही करती रहे, तो वो बच्चों को ठीक रीति संभाल नहीं पाएगी, बच्चों को ठीक रीति वो संभाल नहीं पाएगी, तो उनका परिवार में सुख शांति नहीं होगा ना। तो बाबा कहते हैं इसीलिए आप चिंताओं से मुक्त बनोगे ना,
देखो आज सुबह सुबह को माताएं उठती हैं, अरे हमें बच्चों को स्कूल भेजना है, इस टेंशन से उठती हैं और उस टेंशन से बच्चों को नहलाएंगी, दिलाएंगी, खाना बनाएंगी। तो आपने आपके बच्चों को क्या दिया? सुबह सुबह टेंशन दी। आप टेंशन करके खाना बना रहे हो, अरे जल्दी बनाओ, ये बस आ जाएगी, ऑटो आ जाएगी, तो लंच में आप बच्चे को खाना नहीं, टेंशन दे रहे हो। आप बच्चों को उठा रहे हो, उनको नहला धुला के तैयार कर रहे हो, लेकिन आपके आसपास वो टेंशन का ऑरा है जो बच्चे तक पहुंचता है। पर जीवन ऐसे ही नहीं है, ऐसे ही लोग शादियां कर लेते हैं, माँ बाप बन जाते हैं, लेकिन आपकी सोच से आपका घर बन रहा है। आपकी सोच आपके घर में फैल रही है, जिससे घर का वातावरण शुद्ध और अशुद्ध होता है। तो बाबा कहते हैं आप रोज रात को ऐसे सोच के सो कि मुझे कल ये खेल खेलना है, सुबह बच्चों को उठाना है या जो भी काम करना है सुबह से रात तक, कल मैं ये खेल खेलूंगी, कल मैं ये खेल खेलूंगी। ऐसा नहीं सोचो मुझे कल ये सब काम करना है। अभी लोग दिवाली की सफाई करेंगे, करनी शुरू हो गई होगी, तो लोग ये नहीं सोचो हमें दिवाली की सफाई करनी है, तो सारा घर साफ करना नहीं, हमें खेल खेलना है। कोई भी बात हो, कोई भी कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी कोई बात हो, बस हमें खेल शब्द सदा याद रखना है। खेल खेल में सब करने से हम सब चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। अब जब आत्मा के, क्योंकि आत्मा के पास मन बुद्धि है ना, अगर हम सदा चिंता ही करते रहेंगे किसी बात की, तो हम परमात्म चिंतन नहीं कर सकते हैं कभी भी। आप अगर चिंता करते हो ना, तो आप कभी भी भगवान को याद नहीं कर सकते, क्योंकि चिंता भी मन में ही होती है और मन से ही परमात्मा को याद किया जाता है। तो मन में ऑलरेडी बात है किसी चिंता की, तो हम बाबा को कैसे याद कर सकते? तो वो बात को निकालना पड़ेगा, तो निकाल के क्या कहाँ करोगे? तो बाबा कहते हैं निकाल के आप बाबा को दे दो। बाबा कहते हैं कि अगर आपको कोई बात की टेंशन है तो आप मेरे को तो याद कर ही नहीं सकते, तो वो बात आप मेरे को दे दो और आप मेरा चिंतन करो। अगर आपको सदा ही परमात्म चिंतन करना है, तो आपको सदा अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना है। उनको सारी बातें बताकर बाबा को बोलो, बाबा आपको जो कराना है, जैसा कराना है आप कराइए। नहीं, आप सदा निश्चिंत रहो, क्योंकि क्या आता है कि भगवान भी हमारी मदद कब कर सकता है, क्योंकि भगवान को शरीर नहीं है, तो वो हमें बुद्धि में हमें टच करता है। जब हम मन से उनको याद करते हैं ना, तो वो बुद्धि में बात को टच करते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो आपकी हर चिंता का उत्तर भगवान हमें देता है। लेकिन आप अगर चाहो, आप अपने मन में ये इच्छा नहीं रखो कि ये ही हो। चिंता हमें कब होती है? जब हमें होता है कि नहीं ये होना चाहिए। नहीं, हमने अपना कर्म किया, बाकी जो हो इसका फल जो भी निकले, हमें ये नहीं सोचना नहीं इसका फल तो ऐसे। हाँ, अच्छी सोच रखनी चाहिए, पॉजिटिव सोच, लेकिन कल को अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो हमें उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने तो अच्छी सोच रख के उस हिसाब से कर्म किया। अगर वैसा नहीं हुआ तो जरूर इसमें भी कोई कल्याण है। ऐसे सोच करके बात को खत्म कर दो, क्योंकि जब हम एक बार अगर व्यर्थ सोच में चले जाते हैं ना, तो फिर उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। तो आपने जो किया, जैसे किया, सब बाबा को बता दो, तो आप सब चिंताओं से मुक्त हो जाओगे। करण, लोग कहते हैं भगवान ही हमसे करा रहा है, करण करावनार वही है।
जब उसका हुक्म होता है तब पत्ता हिलता है, ऐसे बोलते हैं ना लोग। ठीक है, अगर आपको लगता है कि पत्ता पत्ता भी भगवान के हुक्म से चल रहा है तो आपको टेंशन क्या करनी। अगर आप सोच रहे हो ये बात गलत हुई तो भगवान ने ही कराई ना। जब पत्ता पत्ता उनके हिसाब से चल रहा है तो जो बात गलत हुई वो भी भगवान ने ही कराई होगी। आज अगर कोई किसी के साथ गलत काम कर रहा है, गलत व्यवहार कर रहा है, जब आप बोल रहे हो हर एक काम भगवान की मर्जी से हो रहा है, पत्ता पत्ता भी भगवान की मर्जी से हिल रहा है, तो कोई किसी के साथ गलत काम कर रहा है तो आपको गलत क्यों लग रहा है। भगवान की मर्जी इसलिए उन्होंने करवा दिया, इसका मतलब तो यही हुआ ना। अगर इसका मतलब ये नहीं है तो हम कभी भी ये नहीं बोलो कि पत्ता पत्ता भी भगवान के हुक्म से चल रहा है, ये हवा भी भगवान के हुक्म से चल रही है, सब करण करावना वही है, उसकी जो मर्जी है वही होता है। अब कोई किसी के साथ, आजकल छोटे छोटे बच्चों के साथ भी लोग गलत काम करते हैं, तो क्या इसमें भगवान की मर्जी है। कम से कम अपने शब्दों पे हम ध्यान तो दें कि हम बोल क्या रहे हैं। आप सोचो कि नहीं नहीं ये गलत काम तो इन्होंने किया, बाकी सब भगवान ही कराते, ऐसे कैसे। दुनिया में गलत काम भी हो रहे तो अच्छे भी हो रहे। ये सब मनुष्य आत्मा अपने हिसाब से करती है, क्योंकि मनुष्य आत्मा सोचती है मैं ही सब कर रही हूँ, तभी तो वो चिंता करती है ना। आज चिंता किसको होती है, बच्चे को चिंता होगी कभी। तो उसको पता है मम्मी पापा को कराना है, मुझे थोड़ी करना है। वो तो अपने मम्मी पापा को सब बता के सदा खुश रहता है, मस्त रहता है। लेकिन माँ बाप को चिंता होती है ना। तो जब आप सोच रहे हो वो हमारे माता पिता हैं, हम उनके बालक हैं, वही हमसे कराते हैं, वही कण कण में है, करण करावना वही है, भगवान के हुक्म से सब चल रहा है, फिर हम बच्चों को क्या टेंशन करनी किसी बात की। उनकी मर्जी होगी तो कराएंगे, नहीं होगी तो नहीं कराएंगे, और क्या, बैठे रहो। सोचना भाई प्यास लग रही है, भगवान को बोल देना प्यास लग रही है, शरीर को पानी चाहिए, आपको पिलाना हो तो पिला देना, नहीं पिलाना हो तो नहीं पिलाना, ऐसा बोलते हो आप। तो जब बाकी काम अपनी मर्जी से कर लेते हो तो आप ऐसा क्यों सोचते हो कि जो बाकी जो हो रहा है वो सब भगवान ही करा रहे हैं। वो भी तो मनुष्य अपनी मर्जी से ही कर रहा है ना, नहीं है, वो भी मनुष्य अपनी मर्जी से ही कर रहा है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि आपको अगर चिंताओं से मुक्त होना है ना, तब आप सदा समझो मैं भगवान को जब हम याद करके उनको सुबह शाम आप अपनी सर्व बातें बताओ। रोज सुबह को कर्म कर शुरू करने से पहले उनको याद करो, उनको बताओ ये करना है, आपको मेरे से कराना है। बीच बीच में भी उनको याद करो, रात को सोने से पहले भी उनको सब बात बताओ। जब आप उनको अपने साथी जैसा रखोगे ना, तभी भगवान करण करावन हार बन के हमसे कराते हैं, नहीं तो ये बोलना गलत है। तब देखना आप जब सब कुछ परमात्मा को दे देते हो ना, तब आप सब चिंताओं से मुक्त हो सकते हो, सदा निश्चिंत जीवन जी सकते हो। अच्छा मीठी मीठी सिखला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है लग्न की अग्नि में सब चिंताओं को समाप्त करने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत बनो। बाबा कहते हैं जो बच्चे निश्चय बुद्धि हैं वो सभी बातों में निश्चिंत रहते हैं, चिंताएं सारी मिट जाती हैं। बाप ने चिंताओं की चिता से उठाकर दिल तख्त पर बिठा दिया। बाप से लग्न लगी और लग्न के आधार पर बाप से लग्न लगी और लग्न के आधार पर लग्न की अग्नि में सब चिंताएं समाप्त हो गई।
जब हमारी बाप से लगन लग जाती है ना, तो वो लगन की अग्नि में आपकी सब चिंताएं समाप्त होंगी। जब आप भगवान को सब बातें बताओगे, तभी तो वो हमारी चिंताओं को दूर करेंगे ना। बताने के बाद उनको याद भी करना है। ऐसे लोग भगवान से 1 मिनट भी शांति में बैठ के बातें नहीं कर रहे, एक दूसरे से ही फोन पे बातें कर रहे, फिर कह रहे हैं भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया, भगवान ने मेरी नहीं सुनी। तो आप भगवान को बैठकर बताओ तो सही, उनको याद तो करो। तन की, मन की कोई व्यर्थ चिंता और ना धन की चिंता, कोई चिंता नहीं होगी अगर आप बाबा को अच्छे से याद करोगे। बाबा ये कह रहे हैं कि कर्म करते हुए मुझे सदा याद करते रहो। बाबा ये नहीं कह रहे काम छोड़ के सारा दिन तपस्या करो। कर्म करते हुए मुझे सदा याद करते रहो, तो बाबा की लग्न की अग्नि में सब चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। क्या होगा, कैसे होगा, सब प्रकार का ज्ञान तो बाबा ने हमें दिया ही है। ज्ञान को बुद्धि में धारण रख चलते चलो तो सदा जीवन निश्चिंत हो जाएगा। स्लोगन है, ऐसे अचल अडोल बनो जो किसी भी प्रकार की समस्या बुद्धि रूपी पाँव को हिला न सके। ऐसे अचल अडोल बनो जो किसी भी प्रकार की समस्या, हमारे जीवन में जो समस्याएं आए, कैसी भी समस्या आए, लेकिन हमारे बुद्धि हमारी भगवान से दूर नहीं होनी चाहिए। कभी भी आपके जीवन में, किसी के भी जीवन में बुरा होता है ना, हमें ये नहीं कहना चाहिए कि भगवान ने किया। कहने में आ जाते हैं ना, अरे भगवान ने इनके साथ बहुत बुरा किया है। आप जैसे ये बोलते हो ना, वैसे ही हमारे ऊपर पाप चढ़ जाता है। मनुष्य आत्मा अपने कर्मों अनुसार दुख सुख भुगतती है, तो हमारा ये कहना, भगवान को दोषी बनाना, ये भी पाप पड़ जाता है। ये भी कई बार बातें ऐसी आती हैं, लोग कहते हैं भगवान ने इनके साथ बहुत बुरा किया, वो इंसान भगवान को ही मानना भूल जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी जीवन में सदा हमें अचल अडोल रहना चाहिए। जो कोई भी बात हमें परमात्मा से अलग न कर सके, हमारी बुद्धि सदा भगवान के साथ लगी रहे। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।